हाय दोस्तों, अब यहाँ पे देखो, कल मैंने आपको यहाँ तक बता दिया था। ठीक है, अब यहाँ पे देखना कि पृथ्वी की गोलाकार सतह के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें राजीव ने पृथ्वी की गोलाकार सतह का चित्र दिखाकर पूछा, ये गोलाकार सतह है। ठीक है, ये फिगर मतलब दिखा करके पूछा कि बताओ, अगर इस पर सूर्य की किरणें पड़ेगी तो किरणें कहाँ सीधी एवं कहाँ तिरछी पड़ेगी। अगर इस पे सूर्य का किरण डाला जाए तो मतलब प्रकाश डाला जाए इस पे, यहाँ पे, तो मतलब ये बोल रहे हैं कि कहाँ पे सीधा प्रकाश पहुँचेगा और कहाँ पे तिरछा प्रकाश। तो दोनों सहेलियाँ सोच में पड़ गई। ठीक है, दोनों सहेलियाँ क्या किस चीज़ में पड़ गई? सोच में पड़ गई। मीरा बोली, भैया हमारी पृथ्वी के गोलाकार होने से उसके सभी भाग पर सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ेगी। ठीक है, उसके सभी भाग पर क्या होगा? किरण जो होगा सीधी सभी भाग पे नहीं पड़ेगा, कुछ भाग पे पड़ेगा और कुछ पे तिरछा पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे राजीव बोला बिल्कुल सही। ठीक है, बिल्कुल ठीक। यदि हम पृथ्वी को उत्तर और दक्षिण दो बराबर हिस्सों में बांटें तो बीच के हिस्से में सूर्य की किरणें लगभग हमेशा सीधी पड़ेगी। अगर हम जो पृथ्वी है इसको हम अगर दो बराबर भागों में बांट दें, बीच से एक उत्तर और एक दक्षिण दो बराबर हिस्सा में बांट दें, तो जो बीच वाला हिस्सा होगा ना, बीच वाले आसपास के हिस्से को हम बीच वाला जो लाइन पाड़ते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा। उसी को हम बोलते हैं भूमध्य रेखा, इक्वेटर, 0 डिग्री, समांतर रेखा, सभी उसी को बोलते हैं। ठीक है, तो वहाँ क्या होगा? वहाँ जो प्रकाश होगा हमेशा सीधी पड़ेगी, हमेशा। ठीक है, हमेशा। जून हो, जनवरी हो, फरवरी हो, मार्च हो, कभी भी हमेशा क्या होगा? लगभग 12 महीना क्या पड़ेगा? सीधा पड़ेगा। इसलिए यहाँ सालों भर गर्मी रहती है। जो वो विषुवत रेखा के आसपास वाले एरिया होते हैं वहाँ क्या होता है? सालों भर गर्मी पड़ती है। ठीक है, इस क्षेत्र को उष्ण कटिबंध की पेटी कहते हैं। उष्ण कटिबंध, कटिबंध ज्योग्राफी हम सब पढ़ रहे हैं, भूगोल। तो ज्योग्राफी में कटिबंध का मतलब होता है क्षेत्र, इंग्लिश में बोलते हैं एरिया। ठीक है, इंग्लिश में एरिया, हिंदी में क्षेत्र, और ज्योग्राफी में उसको कटिबंध बोलते हैं। ठीक है, तो वही जहाँ पे सालों भर गर्मी पड़ती है उसको क्या बोलते हैं? उष्ण मतलब गर्मी, कटिबंध मतलब क्षेत्र। ठीक है, जहाँ सालों भर गर्मी पड़ता है उसे क्या बोलते हैं? उष्ण कटिबंध या उष्ण कटिबंध की पेटी कहते हैं। ठीक है, अब जैसे जैसे हम इससे उत्तर या दक्षिण में बढ़ते हैं, यानी विषुवत रेखा से, या फिर हम कह सकते हैं उष्ण कटिबंध से, जैसे जैसे हम उत्तर या फिर यहाँ है तो यहाँ से दक्षिण, अगर नीचे चाहे ऊपर हम बढ़ेंगे तो क्या होगा? पृथ्वी की गोलाकार सतह के कारण सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती है। ठीक है, पृथ्वी के गोलाकार होने की वजह से क्या होगा? सूर्य का जो किरण पड़ेगा और बाकी सभी जगह पे, क्षेत्र पे, कटिबंध पे, वो क्या होगा? तिरछा पड़ेगा। ठीक है, और बड़े हिस्से में फैल जाएगा। जब तिरछा प्रकाश आता है तो क्या होता है? बड़े हिस्सा में फैल जाता है, जिससे वहाँ गर्मी ना के बराबर लगता है। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे देखो, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की अपेक्षा कम गर्मी मिलती है। जहाँ पे मतलब तिरछा किरण जाएगा, वहाँ पे जहाँ पे उष्ण कटिबंध था, जहाँ सालों भर गर्मी पड़ती है, उससे तो कम आखिर गर्मी। जैसे बिहार में हम सब उतना गर्मी नहीं लगता है, मानते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा जो आसपास में विषुवत रेखा के आसपास में उसको बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है। ठीक है, जैसे केरल के लोग ज़्यादा करके काला होते हैं, तमिलनाडु के, क्यों? वहाँ के वहीं से बस कुछ ही दूरी पर जो है कुछ किलोमीटर पे, 840 किलोमीटर पे विषुवत रेखा है। ठीक है, उसके नीचे, केरल के नीचे, तो वहाँ पे वहीं के आसपास में आ जाते हैं ये सब। तो वहीं पे सालों भर गर्मी पड़ती है, जिस वजह से वे लोग काले हो जाते हैं। ठीक है, गर्मी से क्या होता है? काले हो जाते हैं। तो वही बोल रहा है कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की अपेक्षा कम गर्मी पड़ेगी। कहाँ? जहाँ पे सूर्य का प्रकाश जो है तिरछा जाएगा। पृथ्वी की इस क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंध की पेटी कहा जाता है। ठीक है, जहाँ पे प्रकाश का किरण जो है तिरछा जाएगा तो वहाँ पे उसको क्या बोलेंगे? शीतोष्ण शीतोष्ण कटिबंध की पेटी कहा जाता है। शीतोष्ण, शीत मतलब क्या होता है? ठंडा, और उष्ण मतलब गर्म, यानी जहाँ पे ठंडा और गर्म, ना ही ज़्यादा ठंडा ना ही ज़्यादा गर्म, मिक्स रहेगा। मतलब जैसे मान लिया जाए कि यहाँ यहाँ ठंडा है, यहाँ गर्म है, इसके बीच वाले एरिया। ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये मतलब उसको कहेंगे सम शीतोष्ण कटिबंध। क्या बोलेंगे? शीतोष्ण कटिबंध। अब देखिए यहाँ पे, ध्रुवों के निकट सूर्य की किरणें, ध्रुवों के निकट क्या होता है? सूर्य की किरणें अत्यधिक तिरछी पड़ती है। ध्रुव जो होता है, हम बताए थे ना, ध्रुव इसको बोलते हैं। जैसे देखिए ध्रुव है यहाँ पे, पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग और सबसे निचली भाग, इसको हम ध्रुव बोलते हैं। तो वही बोल रहा है, ध्रुवों के निकट सूर्य की किरणें अत्यधिक तिरछी, एकदम पूरा तिरछी, एकदम तनी मनी प्रकाश जाता है,
यही कारण है कि 6 महीने का दिन होने के बावजूद ध्रुव पर क्या होता है, जब सूर्य जो होता है जब पृथ्वी का जो आकार है उत्तरी ध्रुव की ओर सूर्य के सामने रहता है, तो उत्तर में उत्तरी ध्रुव पर दिन रहता है 6 महीना, और उसी समय दक्षिणी ध्रुव पर रात रहता है। वही बोल रहा है, इसके बावजूद 6 महीना दिन होने के बावजूद ये किरणें वहाँ के धरातल एवं वातावरण को गर्म नहीं कर पाती। ये जो सूर्य का प्रकाश है वहाँ के वातावरण और पृथ्वी वहाँ के स्थल को मतलब क्षेत्र को गर्म नहीं कर पाता है। अतः यहाँ वर्ष भर यानी सालों भर बर्फ जमी रहती है। ठीक है, इस क्षेत्र को शीत कटिबंध की पेटी कहते हैं। किस कटिबंध? शीत कटिबंध। शीत मतलब ठंडा, एकदम पूरा ठंडा बर्फ जमा हुआ रहेगा। शीला बोल पड़ी, भैया पृथ्वी के झुकाव तथा अक्षीय एवं वार्षिक गति के प्रभाव से ही तो मौसम बदलते हैं। राजीव ने कहा, हाँ यह सब इन्हीं कारणों से होता है। ठीक है। मीरा ने शीला से कहा, शीला सचमुच आज पृथ्वी और उसकी गतियों के बारे में भैया ने ढेर सारी बातें बताई। ठीक है, यही तो तुम्हारी जन्मदिन का असली उपहार है। ठीक है, राजीव ने कहा और उन्हें मिठाई दी। ठीक है, दोनों खुशी खुशी मिठाई खाने लगे। अब यहाँ पे आपको हम खुशी खुशी वाला मिठाई अभी जस्ट खिलाते हैं बता करके। ठीक है, वो जो हम बताए थे यहाँ पे देखिए। ठीक है, ये मान लीजिए पृथ्वी थोड़ा टेढ़ा बन गया, पर कुछ है ही नहीं उस टाइप का बनाने के लिए भी, इस वजह से मान लीजिए पृथ्वी है। ठीक है, तो इसके बीचों बीच जो है ये कौन सी रेखा है? ये बीचों बीच, इसी को हम बोलते हैं विषुवत रेखा। लिख लीजिएगा या फिर ध्यान में रखिएगा। विषुवत रेखा, इसी को बोलते हैं 0 डिग्री, इसी को बोलते हैं समांतर रेखा। इंग्लिश में इसको बोलते हैं इक्वेटर। ठीक है, अब ये 0 डिग्री इसको बोलते हैं, यहाँ से 0 डिग्री का मापन होता है। ठीक है, ये अक्षांश कहलाता है। ये जो लाइन इधर से रहता है उसको अक्षांश बोलते हैं। अगला चैप्टर में पढ़ने का वो बढ़िया से बताया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, बोल रहा था ये विषुवत रेखा है। जब सूर्य का, मान लीजिए सूर्य इधर से है। ठीक है, सूर्य, ये क्या है? सूर्य, SUN, सन मतलब सूर्य। ठीक है, यहाँ पे जब यहाँ पे प्रकाश ऐसे ऐसे निकलेगा, ऐसे ऐसे निकलेगा, तब क्या होगा? इधर प्रकाश ऐसे ऐसे जाएगा, तिरछा, देखिए तिरछा जा रहा है, इधर भी ऐसे ऐसे तिरछा जा रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है? एकदम सीधा जा रहा है। क्या हो रहा है? सीधा एकदम प्रकाश जा रहा है। सीधा जा रहा है कि नहीं? सीधा। इधर जो है धीरे धीरे जैसे जैसे दूरी होगा क्या होगा? बहुत तिरछा जाएगा। इसलिए ये कहलाता है ध्रुव। यहाँ पे जो सबसे तिरछा होता है, सबसे ऊपरी भाग क्या कहलाता है? ध्रुव। और यहाँ पे सबसे निचली भाग भी क्या कहलाता है? ध्रुव। ठीक है, तो ये पृथ्वी का 2 ध्रुव है। इसको हम उत्तर दिशा में है। ठीक है, नक्शा में उत्तर में ऊपर होता है तो उत्तर दिशा है, तो उत्तरी ध्रुव। ठीक है, उत्तरी ध्रुव। ये दक्षिण में है तो दक्षिणी ध्रुव। ये विषुवत रेखा से जो ऊपर होता है उसको हम उत्तर बोलते हैं, सर नीचे दक्षिण। ठीक है, इसको हम बोलना चाहेंगे, इसको हम आधा को बोलना चाहेंगे तो उत्तरी गोलार्ध, अगर ये आधा वाले को बोलना चाहेंगे तो दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 23.5 डिग्री में कर्क रेखा है। कौन रेखा? कर्क रेखा, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री। और यहाँ पे मकर रेखा, ये भी 23.5 डिग्री, लेकिन दक्षिण में है और वो वाला उत्तर में। ठीक है, अब यहाँ से क्या है कि ये जब यहाँ पर सूर्य का प्रकाश जब क्या होगा? सीधा पड़ेगा यहाँ पर, तो ये वाला जो क्षेत्र होगा, ये वाला क्षेत्र यहाँ से आसपास में, ये वाला क्षेत्र यहाँ पे एकदम सालों भर गर्मी पड़ेगा। ठीक है, क्या होगा? सालों भर गर्मी पड़ेगा। ठीक है, क्या पड़ेगा? सालों भर गर्मी पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या पड़ेगा? सालों भर गर्मी पड़ेगा। ठीक है, इसलिए सालों भर यहाँ पे गर्मी पड़ता है, इस वजह से, क्योंकि सूर्य का प्रकाश जो है हमेशा सालों भर इस पर सीधा पड़ता है। ठीक है, तो सीधा पड़ने की वजह से यहाँ पे क्या होगा? सालों भर गर्मी पड़ेगा। तो इसलिए इस क्षेत्र को हम बोलते हैं कौन सा क्षेत्र? उष्ण कटिबंध। कटिबंध मतलब क्षेत्र होता है। ठीक है, एरिया। ज्योग्राफी में कटिबंध का मतलब क्षेत्र होता है, इसलिए इसको हम उष्ण कटिबंध बोलते हैं। अब यहाँ पे कुछ थोड़ा तिरछा जा रहा है, इसलिए ये वाले एरिया को, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, ध्रुव से पहले वाला एरिया, इसमें भी ध्रुव से पहले वाला एरिया, ये हम कलम से करते हैं। ठीक है, अब ये मत सोचना कि इधर छोटा है, थोड़ा सा फिगर में हो जाता है। अब यहाँ पे देखो, जो हम कलम से किए ना, यहाँ पे
कलम से यहाँ पे कलर किए हैं, इस पे पेंट किए हैं, तो ये कहलाएगा शीतोष्ण। यहाँ पे ना ज़्यादा गर्मी होगा ना ज़्यादा ठंडी होगा इसके अपेक्षा, ठीक है। अगर यहाँ पे मान लीजिए बहुत गर्मी रहता है तो यहाँ से हल्का कम गर्मी यहाँ पे पड़ेगा, ठीक है, सूर्य का प्रकाश तिरछा होने की वजह से। तो इसलिए हम इसको बोलेंगे, जो ये पीला कलर से, सुगा कलर से, इसको हम बोलेंगे उष्ण कटिबंध, ठीक है, उष्ण कटिबंध। ये जो कलम से पेंट किए हैं इसको हम बोलेंगे शीतोष्ण, शीतोष्ण कटिबंध। अब यहाँ पे देखो, ये जो पेंसिल से है, ये जो सबसे ऊपर में एकदम तिरछा, एकदम पूरा तिरछा प्रकाश जा रहा है, एकदम बिल्कुल एकदम नए के बराबर। जय अब देखते होंगे आप 4 बजे सुबह में, 4 या 4:30 5 बजे में कितना मतलब लाइट टाइप के हल्का हल्का रहता है, लेकिन फिर भी मौसम किस टाइप का रहता है, ठंडा टाइप का रहता है ना। तो उसी तरीका से यहाँ पे ध्रुव पे रहता है, तो इसलिए इसको हम शीत, यहाँ पे ठंड रहता है हमेशा सालों भर, इसलिए हम इसको शीत कटिबंध बोलते हैं, शीत कटिबंध। कटिबंध का मतलब क्या होता है, क्षेत्र होता है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, क्षेत्र। इंग्लिश में एरिया, AREA, एरिया निकालते हैं ना, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, उसी तरीका से एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो, आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा कि इसको, जैसे ये पीला विषुवत रेखा के आसपास जो एरिया होता है इसको हम क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंध। उष्ण मतलब होता है गर्म, यानी गर्म क्षेत्र, ठीक है। और यहाँ पे जो विषुवत रेखा से बाद और ध्रुव से पहले ये जो कलम से किया गया एरिया, इसको हम बोलेंगे शीतोष्ण। शीत मतलब ठंडा, शीतोष्ण में शीत प्लस उष्ण छिपा हुआ, इसलिए शीतोष्ण में शीत प्लस उष्ण, यानी गर्मी और ठंडा, उतना ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंडा, यहाँ पे मिला जुला रहेगा। और जो ध्रुव पर रहेगा वो क्या कहलाएगा, एकदम शीत कटिबंध, ठीक है। यहाँ पे हमेशा बर्फ जमा हुआ रहता है, इसी वजह से यहाँ पे बर्फ जमा हुआ रहता है, क्योंकि तापमान बहुत कम रहता है, नए के बराबर, एकदम बिल्कुल लो रहता है। ध्रुव कितना होता है, एक उत्तरी ध्रुव एक दक्षिणी ध्रुव, ठीक है दोस्तों। अब कितना कैसा लगा हमारा वीडियो, कमेंट जरूर कीजिए। आज का लेसन ख़त्म हो गया और ये 3rd चैप्टर जो लेसन है अब स्टार्ट होगा। इससे पहले क्या होगा, क्वेश्चन आंसर आपको करा दिया जाएगा, ठीक है। इस 3rd चैप्टर लेसन स्टार्ट करने से पहले आपको क्वेश्चन आंसर बढ़िया से एक वीडियो में करा दिया जाएगा। बाकी कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं और दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, ताकि और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो डालूंगा सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा। जय हिंद।